सुनाई। किसानों का क्या कहना है, बहुत संक्षेप में बताइएगा, किसानों की तरफ से उनका कोई रुख सामने आया है? जेपी सर, अगर हम बात करें किसानों के बारे में बात करें तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि वो चाहते हैं कि किसान के खिलाफ जो कानून है उसे खत्म किया जाए। इसके साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि कल 11 बजे वो एक बैठक करेंगे, अपने में किसान भाइयों के साथ बैठक करेंगे और वहां पर वो तय करेंगे कि आखिरकार जब वो 5 तारीख को सरकार के साथ बैठक में आए तो क्या कुछ फैसले ले, होमवर्क जो है वो किसान में यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही साथ में किसानों का यह कहना है कि जैसा कि हमने सरकार की ओर से देखा कि उन्होंने अपील की है, केंद्रीय मंत्री ने भी अपील की है कि आंदोलन को खत्म किया जाए। अभी किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक जो कानून है, कानून खत्म नहीं किए जाते या फिर वो वैसे कानून बनाए जाए जो उनके पक्ष के में हो या जो किसानों के हित के कानून हो। जी ठीक है जी, शुक्रिया विनीत। कर्नाउट साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? पुनीत कर्नाउट जी। सर, ये सवाल है मेरा पुनीत कर्नाउट साहब कि किसान शुरू से बोल रहे थे कि आप लोग एमएसपी को ख़त्म करने वाले हैं, निजी मंडियां खुलने वाली हैं, सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी और हमारी सुनवाई अगर एसडीएम कोर्ट में होगी तो एसडीएम तो काम के बहुत से पहले ही लदे रहते हैं और उनको आसानी से प्रशासनिक दबाव से मैनेज भी किया जा सकता है। और आप शुरू में ये कह रहे थे कि नहीं, इन बातों में कोई दम नहीं, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। आज ये सरकार की तरफ से ये रुख आया है कि चलो ठीक है, ये बातें हैं तो इनको हम एड्रेस करेंगे, इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये अगर शुरुआत से ही आपने इस बात को मान लिया होता तो आज शायद स्थितियां इतने आगे बढ़ने के बाद हम चेतते नहीं, पहले चेत लेते तो चीज़ें ठीक हो जाती। जेपी शर्मा साहब, पहले दिन से जब से बिल आया तब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र तोमर जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार किसानों के सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया, सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ हिंदुस्तान में अस्थिरता देखना चाहते हैं, जो लोग एक विकास की तरफ बढ़ते हुए भारत के बारे में उनकी धारणाएं जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुई हैं, उन लोगों ने निरंतर इस बारे में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की। अच्छा। और धीरे धीरे ये आंदोलन जिस दिशा में गया, उस आंदोलन को भी हम सब ने देखा है। आज अभी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि अमरिंदर सिंह जी का जो बयान है वो भी इस आंदोलन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो जब कांग्रेस द्वारा ये कहा गया कि ये विषय राज्यों का है और हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, जब पंजाब में ये कानून लागू नहीं हो रहा तो भी पंजाब के किसानों का एक वर्ग उद्वेलित होकर ये मैं कहूंगा कि उन्होंने इसके बारे में अपनी आवाज उठाई। लेकिन उस आवाज में जब खालिस्तान की आवाज सुनाई देने लगी तो वो चिंता का विषय होने लगा। और अमरिंदर सिंह जो बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बात बताइए पुनीत कर्नाउट जी, अगर आप अमरिंदर सिंह के बयान को इससे जोड़ रहे हैं तो क्या आप लोगों ने जिन लोगों से बातचीत की है या बातचीत कर रहे हैं वो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसानों के हित के लिए जो कानून लेकर आए गए, किसानों की उन्नति के लिए जो कानून लेकर आए, किसानों को के विकास को रोकने की जो बाधाएं थी उनको दूर करने के लिए जो कानून लेकर आए, वो कुछ ऐसे लोगों को नहीं समझ आ रहे थे जो वास्तव में इसके बारे में उनके मन में कोई भ्रम था। उन लोगों से सरकार बात कर रही है, सरकार उनके सारे भ्रमों को दूर करेगी, उनकी आशंकाओं को दूर करेगी। और जो विषय उन्होंने उठाए हैं एसडीएम कोर्ट के अंदर, उनको लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे उसका बेहतर निर्धारण हो सकता है। एमएसपी को लेकर एक भ्रम है, इसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर और गृह मंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने सबने बार बार स्पष्ट किया है एमएसपी को किसी प्रकार से नहीं बदला जाएगा। एमएसपी का सिस्टम चलेगा, पुराना सिस्टम भी चलेगा, लेकिन किसानों पर जो एक सीमितता थी कि वो सिर्फ अपना सामान इन्हीं मंडियों में बेचें, आड़तियों के थ्रू बेचें, को बदलकर उनको एक व्यापक बाजार देने की कोशिश इन तीनों बिलों के माध्यम से हुई। उसके माध्यम से निश्चित रूप से हिंदुस्तान में कृषि की तस्वीर बदलती और हिंदुस्तान की भी तकदीर बदलती। लेकिन ये ऐसा होने में आप अड़चन कर रहे हैं। शारदा कांत शर्मा जी भाजपा शुरू से आरोप लगाती आ रही हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं, और इस हवाले से भाजपा के आरोप हैं